पहले रेलवे ना तोड़े, फिर फॉरेस्टर तोड़े, तो हम लोग रहेंगे कहाँ? इसीलिए आप लोग रो रहे हैं। हाँ, इसीलिए रो रहे कि दो बच्चा है, ये कैसे रहेंगे? पानी गिरेगा सब बहत रहेगा, सब फटा हुआ है, तिरपाल भी फट गया, तो हम रहेंगे कहाँ? जोहार, नमस्कार। आज हम लोग पहुंचे चतरा जिले के पत्थलगड्डा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा काला में। ऐसा दुखद घटना दिखाने जा रहे हैं, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, को लेकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या टाइगर जयराम महतो हर जगह जाएंगे तभी समस्या का हल होगा? क्या जयराम महतो ही इंसाफ सिर्फ दिला पाएंगे? क्या इस पर स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद क्यों नहीं उठा रहे हैं आवाज? आज हम बात करेंगे विशेष मामला को लेकर। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ घटना घटा इन लोगों के साथ, क्या दिक्कत हुआ है आप लोगों के साथ? हमारे बहुत दिक्कत है सर। हाँ। हमको रहने की जगह नहीं, दो बच्चा है तो कहाँ पर रहेंगे हम? इतना पानी गिरेगा, सब डूबे घर में। बच्चा घर क्या हुआ? आपका घर को कौन तोड़ दिया गया? बाद आप फॉरेस्टर में, वन विभाग में घर बना रहे थे, वो भी आपको घर को तोड़ दिया गया? हाँ। अच्छा, तो क्या आप चाह रहे हैं अभी आप? वो पैसा मांग रहे थे कि हमको दीजिए 5,000, तब बनाने दीजिए। तब फॉरेस्टर के कह दिया, उस फॉरेस्टर जानता है चातरा है, तो जानेगा कि ये घर बन रहा है ऐसे, और कह के घर तोड़ा दिया। अब बच्चा लोग कैसे रहे भाई? पानी अब आवे थे, कैसे रहेंगे? रहने का हर जगह चाहिए हमरा। इन लोग का घर तोड़ दिया गया है। पहले आपको विस्तार से बता देते हैं। रेलवे क्रॉसिंग गुजर रहा है और रेलवे क्रॉसिंग के कारण इन लोगों का 16 घर को ध्वस्त कर दिया गया। घर को ध्वस्त करने के बाद जो भी उचित मुआवजा था, जमीन का नहीं देकर जो इन लोग का घर का मुआवजा था, मुआवजा दिया गया। इन लोग बेघर हो गए। बेघर होने के बाद घर के बगल में वन विभाग का जमीन था, उसमें अपने अपने झोपड़ी लगाने पर मजबूर हो गए। झोपड़ी लगाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने के बाद वन विभाग के अधिकारी आते हैं और इन लोगों को घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, घर को गिरा दिया जाता है। और इन लोग को इतना मजबूरी हो गया कि ठंड में रहने के लिए मजबूर हो गए। अब गर्मी का समय आ गया है, इन लोग कैसे छोटे छोटे बच्चे को रखेंगे? हमारे साथ इस घर के एक महिला, उनसे जानने का प्रयास करते हैं इनके साथ क्या कुछ समस्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? नंदनी। क्या दिक्कत हुआ आपके साथ में? क्या परेशानी आ रही है? सब कुछ दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है ये बताइए। हम लोग का घर धस दिए। आपका घर को कौन धस दिए थे? रेलवे विभाग आपका घर को धस दिया, फिर ये झोपड़ी बनाए। तो यहाँ पे अभी क्या दिक्कत हो रहा है? सर रहने के लिए दिक्कत हो रहा है। रहने में दिक्कत हो रहा है। आप सोच के देखिए कि रेलवे विभाग द्वारा घर को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद ये छोटा सा झोपड़ी बनाया गया है कि ये भी झोपड़ी हटाने पर मजबूर किया जा रहा है। आप सोचिए कि आखिर इन लोग जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ? इस पर स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर प्रशासन भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर इन लोगों को हक के लिए कौन लड़ाई लड़ेंगे? आखिर हम इसीलिए बात करते हैं जयराम महतो को लेकर। क्या जयराम महतो हमेशा दूसरे क्षेत्र में जाने पर मजबूर हो जाते हैं? इसीलिए जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इन लोगों का इंसाफ दिलाएंगे कौन? कुछ दिन पहले जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरजदा पहुंचे थे और इन लोगों का हक और कई पदाधिकारियों को फटकार लगाते हुए इन लोगों को मुआवजा दिलवाया था। लेकिन अब जिस तरह से इन लोगों का मामला आ रहा है कि इन लोगों को वन विभाग द्वारा भी अत्याचार किया जा रहा है, इन लोगों को हटाया जा रहा है। क्या यही बात है? तो क्या अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग रहने के लिए जगह चाहिए। आप लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस तरह का कांड क्यों हो रहा है, इन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ एक भाई है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया ये बताइए, आप लोग इतना परेशान हो गए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग को रहने के लिए जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ये करेंगे, वन विभाग से मांग के गुहार लगाते हैं कि रहने के लिए हम लोग को छत चाहिए। ना हम लोग जोत करेंगे वन विभाग ने, हम लोग खाली कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। कई साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को साफ तौर से कहना है कि अगर वन विभाग द्वारा सिर्फ हम लोगों को यहाँ रहने के लिए दिया जाए तो सिर्फ हम लोग रहेंगे, यहाँ खेती बाड़ी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ रहने के लिए दिया जाए। हम उस घर को भी दिखाएंगे। आप तस्वीर के माध्यम से देख पाते होंगे कि किस तरह से झोपड़ी रहने पर, लगा कर रहने पर मजबूर है। हम अंदर के तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे का और बात करेंगे। इस तस्वीर को देखिए, घर को देखिए कि किस तरह यहाँ की फैमिली है, इस घर की फैमिली है वो रहने के लिए मजबूर है। देखिए किस तरह से रहने के लिए मजबूर है। इस छत को देखिए। आप लोग बड़े बड़े आलीशान में रहते हैं ना, लेकिन इस छत को देखिए किस तरह से एक झोपड़ी लगा के रहने पर मजबूर है। क्या इन गरीब के लिए हक नहीं है रहने के लिए? क्या गरीब को नहीं है जगह रहने के लिए? आप इस घर को देखने पर भी मजबूर हो जाइएगा। होते हैं कार्यकर्ता होता है, इसीलिए आवाज उठाते हैं।
इस महिला से विषय जानते हैं, आखिर क्यों भावुक हो गई है, क्यों रोने पर मजबूर हो गई है। हम चाहेंगे इनसे जानने का प्रयास करेंगे, आखिर आप क्यों रो रही है, क्या परेशानी हुआ आपके साथ, क्या दुख हुआ? परेशानी खाली रहने की जगह चाहिए। एक तो बच्चा के हमारे एक ही लड़के हैं और टूट गया पैर। हम आए वो बूढ़ा पति के कमाएगा कैसे, कैसे खाएगा, कैसे उसको पैर ठीक करेंगे। इसीलिए आप रो रही है? वो इसीलिए रात दिन हम रो, इसी शरीर देखे था बाबू, वो इसीलिए रो कैसे गोड़ ठीक करेंगे, इसके घर बनाएंगे। घर भी बनाता है तो तोड़ देता है, कहाँ कैसे रहेंगे हम लोग। बता दें कि इसी महिला का घर है जो वन विभाग द्वारा तोड़ दिया गया। आप बताइए कि इसका पहले भी घर था जो 40 वर्षों से रह रहे थे, उस घर को भी तोड़ दिया गया। अब वन विभाग में इन लोग गए, वहां भी घर बनाए, वहां भी तोड़ दिया गया। आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्या सरकार इस पर क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं सोच? सब दिन रह के ही हमार रह गल थी, सास रह गल थी, आजी सास रह गल थी, ये सब है थी, सब बूढ़ा सब ये सब घर बनल, ये सब मरल थी। ये से हम देखे, जब से ही घर में ढुके तब से देखे हमको दादी, हमको मम्मी सब ही है, सास ससुर सब ही अथी हो, सब अथी हुआ। तो ये हम जानेंगे। आप लोग क्यों रो रही है, क्या परेशानी हुई? परेशानी हमको खाली रहने की जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। छोटे छोटे बच्चा है दूगो, हम कहाँ रहेंगे रह के? अभी पानी गिरेगा तो सब चावलों घर में नहीं, कोई हमारी खेती बाड़ी कुछ नहीं, कुछ चाहिए नहीं था, तो कैसे हम खाएंगे? देख सकते हैं किस तरह से इन लोग रहने पर मजबूर है। हम उस तस्वीर को भी लगाएंगे, अब देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे पहले घर को यहाँ पे ध्वस्त किया गया था, मुआवजा भी मिला है, लेकिन अब इन लोगों को रहने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पे 16 घर को ध्वस्त किया गया है और इन लोगों को जमीन भी नहीं है कि इन लोग अपना घर बनावे। एक सांसद इन लोगों को देखना चाहिए, इन लोग को यहाँ पे आना चाहिए, न कि सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पहुँचना चाहिए। आप लोग को भी सोचना चाहिए कि क्या इन लोग, आखिर ये बताइए कि इन लोग को इंसाफ देखो, कौन दिलाएगा इंसाफ, कैसे मिलेगा इंसाफ? क्या सिर्फ गरीबों का ही अत्याचार, क्या अमीरों का ही सिर्फ मिलता है बड़े बड़े हवाई? आखिर आपने चतरा में देखा होगा कि यहाँ के वन अधिकारी जो हैं अपने परिवार के नाम से कई एकड़ जमीन जो अपने परिवार के नाम से किया था, लेकिन आज यही गरीब आज यहाँ रहने पर मजबूर है। का दिक्कत है, काहे का दिक्कत, हम कहाँ रहेंगे सर? देखते हैं घर सब टूट गया, हमको बच्चा दूध अभी पीछे काटेगा, सांपा काटे, रहने दे, सब रेलवे तोड़ दिया, आगे जे बना रहा है सब भी तोड़ दिया, तो कहाँ रहेंगे? हमारे रहने की जगह खाली दीजिए और कुछ नहीं, हम कुछ नहीं चाह रहे सर, कुछ नहीं चाह रहे है। आपका बेटा का पैर भी टूटा हुआ है? हाँ, हमको बेटा को 2 साल से पैर भी टूटा हुआ है, तो कहाँ से इलाज कर खाएंगे कि इलाज करेंगे, कैसे करेंगे? आपका घर को फिर से दोबारा कौन तोड़ दिए हैं? वन फॉरेस्ट वाले तोड़े हैं। पहले रेलवे तोड़ा, उसके बाद पहले रेलवे ने तोड़े, फिर फॉरेस्टर तोड़े, तो हम लोग रहेंगे कहाँ? इसीलिए आप लोग रो रहे हैं? हाँ, इसीलिए रो रहे कि दो बच्चा है, ये कैसे रहेंगे? पानी गिरेगा सब बहत रहेगा, सब फटा हुआ है, तिरपाल भी फट गया, तो हम रहेंगे कहाँ? इसीलिए हम लोग बात करते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में, इसीलिए बात करते हैं JLKM पार्टी के बारे में। जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या टाइगर जयराम महतो को भी आना पड़ेगा इस स्थल पे? वही इंसाफ दिला पाएंगे अब? इसीलिए हम लोग बात करते हैं। जोहार झारखंड, कमेंट जरूर कीजिएगा।